इनकी शिव भक्ति का तरीका बिल्कुल अलग। क्या तरीका था ऋषि अथर्व की शिव भक्ति का? जहां पर बेलपत्री का पौधा मिलता था, जहां बेलपत्री का वृक्ष मिलता था, उस बेलपत्री के वृक्ष के पास मिट्टी की क्यारी बनाते थे। और मिट्टी की क्यारी बनाकर आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी आप लोगों ने भी ऐसा करा होगा कि जो पौधा होता है, पौधे के आसपास थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके चारों तरफ से उसकी क्यारी बना लेते हो, चारों तरफ से उसकी क्यारी बना लेते हो। पर ऋषि अथर्व का एक नियम था कि जो ये, जैसे आप समझिएगा, जैसे ये थोड़ा सा माला आप लोगों ने ऐसी रखी और बीच में एक पौधा है और वो पौधा यहां पर है और उसके आसपास में मिट्टी चारों तरफ से लगाई, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी, जलाधारी जैसे। पर ऋषि अथर्व, दधीचि ऋषि के पिता, पौधे को रखकर ये पौधा है और इसके आसपास में जो क्यारी बनाते थे, वो क्यारी पूरी चारों तरफ से पैक नहीं करते थे। ऋषि अथर्व क्या करते थे कि उस क्यारी को पैक करने की जगह पौधे के आसपास गोल क्यारी बनाई और क्यारी बनाकर एक छोटी सी जगह छोड़कर ऐसी लंबी जगह वहां से छोड़ देते थे। जैसे आप लोग मट्टी का जो पार्थिव का जो शिवलिंग बनाते हो ना, पार्थिव शिवलिंग, तो पार्थिव शिवलिंग बनाते समय क्या करते हो, नीचे की जो जलाधारी है उसको बनाते हो, बना के थोड़ा लंबा कर देते हो, जलाधारी जैसा लंबा कर दिया। तो दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्व जलाधारी की जैसे ही आकृति बनाते थे, बेलपत्री के पेड़ के आसपास, जहां बेलपत्री का पौधा होता था, जहां बेलपत्री का वृक्ष होता था, जहां बेलपत्री का पेड़ लगा होता था, उसके आसपास क्यारी बनाकर थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे। और वो थोड़ी सी जगह छोड़कर ऋषि अथर्व उसी को, बेलपत्री के पौधे को ही शंकर और पार्वती मानकर बेलपत्री के पौधे की ही अर्चना करते थे, उन्हीं का भजन करते, उन्हीं का स्मरण करते थे, उन्हीं का। अभी परसों की कथा में आप लोगों से कहा था, स्मरण होगा आप लोगों को, कि बन सके जिंदगी में तो एक बेलपत्री के पौधे को बड़ा करो, उसको लगाओ, उसकी पूजन करो। अब इसको आप समझ लेना जरा, दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्व की कथा को थोड़ा सा ध्यान में उतारिएगा। और जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर ऋषि अथर्व की कथा को समझ लिया, समझ लो उसको शिव भक्ति का एक आनंद सुख प्राप्त हो गया। दो चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं। एक, किसी वृक्ष के आसपास क्यारी बनाकर उसमें जल देना। दूसरा, घर में अगर तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा अगर घर के अंदर विराजमान है, तो उस तुलसी के पौधे को जब बहुत तेज गर्मी पड़े, बहुत तेज धूप पड़े, बहुत तेज गर्मी पड़ने लगे, तो उस तुलसी के पौधे को कोई वस्त्र से या कोई छांव की जगह पर या ठंडी जगह पर उसको ले जाकर रखना। ये दोनों चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं, दोनों पुण्यवान होती हैं। दोनों पुण्यता है। शिव कथा कह रही है, ऋषि अथर्व बेलपत्री के पौधे को ही शिव मानते थे और बेलपत्री के पौधे को ही पार्वती मानते थे। बेलपत्री के पौधे में ही गणेश जी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही कार्तिक का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही वो अशोक सुंदरी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, इन 5 कन्या का भी दर्शन वो बेलपत्री के पौधे में करते थे। जिस बेलपत्री के पौधे में, जिस बेलपत्री की पत्ती में कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, उस बेलपत्री के पौधे के पास में ऋषि अथर्व सुंदर क्यारी बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर देते। और इतनी पूजन ऋषि अथर्व करते थे, इतनी पूजन करते थे, इतनी आराधना करते थे कि उस बेलपत्री के पौधे में जितने कीड़े लगे हुए थे वो भी भगवान की भक्ति में डूब जाते थे और कीड़े उस बेलपत्री के वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष की ओर चले जाते थे। इतना भक्ति का बल बढ़ जाता था। जरा समझिएगा इस बेलपत्री की पत्ती का। आप लोग जितने लोग भी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं या जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, और जितने लोगों को नजदीक से अगर ये बेलपत्री ना दिखे तो आप लोग एलईडी के माध्यम से इसका स्मरण करिएगा जरा।
ये बेलपत्री की पत्ती है। इस बेलपत्री की पत्ती में धोने के बाद भी, साफ करने के बाद भी अगर बेलपत्री की पत्ती में कहीं चक्र रह जाता है या बेलपत्री की पत्ती में नीचे गदा रह जाती है, डूठ रह जाता है, और वो डूठ वाली, वो चक्र वाली बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो उसका पुण्यता हमारे खाते में नहीं आता। चक्र कैसा और गदा कैसी, डूठ कैसा? बेलपत्री की पौधे की डंडी में से बेलपत्री तोड़ी तो नीचे डूठ रह जाता। देखा ना माताओं, जम के बोलो जरा, देखा है सबने? उस डूठ को निकाल दिया जाता है, उस डूठ को निकाल कर रख दिया जाता है। अब चक्र की स्थिति क्या रहती है कि बेलपत्री का जो पौधा होता है उस पौधे में किसी किसी पत्ते में एक जैसे कागज रहता है, कागज में एक चने का दाना रख दो, चने का दाना रखकर कागज को दबा दो तो उसमें फुंसी जैसा एक भाव उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उभरा हुआ भाव उत्पन्न हो जाता है। जिस बेलपत्री के पत्ते में, जिस बेलपत्री के पत्ते में कहीं उभरा हुआ सा भाग अगर नजर आता है, जैसे दाने जैसा अगर नजर आता है, या बेलपत्री का पत्ता नीचे से एक बिंदु जैसा उचक्कर सामने जाता है, तो वो चक्र माना जाता है, वो बेलपत्री शिव को समर्पित नहीं करी जाती। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आपके पास में नूतन कोई बेलपत्र नहीं है, आप किसी जगह से बेलपत्र लेकर नहीं आए हो, बेलपत्र आपकी थाली में नहीं है, पूजन की थाली में नहीं है, शिव महापुराण यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाओ, उसको धो और वापिस उसको हाथ में लेकर देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहकर वो बेलपत्र वापिस शिव जी को समर्पित कर दो। शिव उसको स्वीकार कर ले, शंकर उसको स्वीकार कर ले। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया कर दर्शन आपो। विनय निवेदन कर। ऋषि अथर्व, दधीचि ऋषि के पिता, शिव जी की आराधना करने के लिए बेलपत्री के पौधे के पास में मिट्टी की क्यारी बनाते हैं और उसके सामने थोड़ी सी जलाधारी बनाते हैं। बेलपत्री के पौधे की पूजन में लगे रहते हैं, उसकी आराधना में लगे रहते हैं, उसकी सेवा में लगे रहते हैं। और सेवा करते 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 एक बार उनकी धर्म पत्नी शांति देवी ने उनसे प्रश्न किया। कितनी सुंदर बात! पत्नी पति से बात भी कर रही है तो शंकर भगवान की कर रही है, और एक आज की पत्नी पति से थोड़ी देर भी अगर बात होती है तो केवल सामान लाने की ही होती है। तुम वहां से आ रहे हो तो मैंने पीको पे साड़ी दी है, उठा के लिया। तुम अगर वहां से आ रहे हो तो सब्जी मंडी से आधा किलो गिलकी लिया। अब एक जरा विचार करिएगा, एक ऋषि अथर्व की धर्मपत्नी है जो केवल शिव की चर्चा कर रही है, एक सुदामा जी की पत्नी है सुशीला जो केवल द्वारकाधीश की चर्चा कर रही है, एक अर्जुन की धर्म पत्नी है द्रौपदी जो केवल भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है, एक पांडवों की माता कुंती जो बार बार भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है। संपूर्ण विश्व में वो नारी धन्यवाद की पात्र है, संपूर्ण विश्व में वो नारी सबसे ज्यादा धन्यवाद की पात्र होती है जो अपने पति से, अपने परिवार वालों से थोड़ी देर राम कृष्ण और शिव की चर्चा करती है, वो धन्यवाद की पात्र। और मेरा विश्वास कहता है बेटमा में ये लाखों की संख्या में जो भक्त आए हैं, आप लोग लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि जितने लोग ये देपालपुर, बेटमा, इंदौर क्षेत्र के हैं, ये मेरा विश्वास कहता है प्रत्येक घर में चाहे बहू हो, सास हो, ननंद हो, बेटी हो, दामाद हो, जो भी घर में होगा, मेरा विश्वास कहता है कि आपके घर में प्रतिदिन भले एक बार बात निकले पर शंकर भगवान की बात जरूर निकलती है। ये निश्चितता, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहता है। बोलो री जी सही है कि गलत है? आप रोज दिन भर बात मत करो, पर एक मिनट, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी बात जरूर निकलती है। और हम तो हमेशा कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं,
जितनी भी माताएं कथा सुनने के लिए आए, जितनी भी माताएं कथा श्रवण करने के लिए आए, उनसे निवेदन है कि प्रयास करा करो कि अपने घर के पुरुष को भी एक लोटा जल हाथ में देकर शिव मंदिर भेजने का प्रयास करा करो। कारण दिन भर दुकान पर बैठकर वो कमाता है, दिन भर व्यापार वो करता है, दिन भर व्यापार करता है, दिन भर बैठकर कमाता है। सुबह 8-8 बजे से 9-9 बजे से लेकर 12-12 1-1 बजे तक वो व्यापार करता है। प्रेशर बढ़ा हुआ। सुबह 8-8 बजे से लेकर 11-11 12-12 बजे तक वो कार्य करता है। प्रत्येक घर की माता का एक नियम होना चाहिए कि अपने पति से कहे कि 5 मिनट शंकर जी के मंदिर चले जाओ, जो तुम्हारे घर के पास में मंदिर है, जो तुम्हारे घर के करीब में मंदिर है, उसमें जाओ, एक लोटा जल चढ़ाकर। पति पूछेगा क्यों? तू जा तो रही है, तू चढ़ा तो रही है, या तेरे जल चढ़ाने से क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? पत्नी हाथ जोड़कर कह देना, मैं भोजन करूंगी तो मेरा पेट भराएगा, और तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भराएगा। ये तुम्हारे लिए। पत्नी कमाने नहीं जाती, पति कमाने जाता है, तो झूठ भी उसको बोलना पड़ता है, बेईमानी भी उसको करना पड़ता है, 1 रुपए का 2 रुपया भी उसको करना पड़ता है, छल भी उसको करना पड़ता है, कपट भी उसको करना पड़ता है। पति की कमाई का, पति की जायदाद का हिस्सेदार पत्नी भी होगी, बेटा भी होगा, पर पति ने जो कर्म करा है उस कर्म का हिस्सेदार कोई नहीं होगा, केवल उस अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ, 1 लोटा जल लेकर जाओ और जल चढ़ाओ। बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ यह मानव का देह और मानव का शरीर है, बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ है। मानव का देह, मानव का शरीर बड़ी विडंबनाओं से भरा हुआ है। आज के जमाने में भजन करने वाले कम मिलेंगे, नाम जाप करने वाले कम मिलेंगे, स्मरण करने वाले कम मिलेंगे, कीर्तन करने वाले कम मिलेंगे, भगवान की सेवा करने वाले कम मिलेंगे, दिखावा करने वाले ज्यादा मिलेंगे। अब तुम उसको भी जाने दो। अभी अभी तुम देखो कि इतनी गेहूं की फसल चल रही है, कितनी पहले के समय में ये गेहूं काटने की, चना काटने की मशीन नहीं होती थी। बोलो री जी हाँ, बोलो बोलो जम के बोलो ईमानदारी से, होती थी क्या? नहीं। पहले के समय में गेहूं काटने वाले मिल जाते थे, पहले के समय में चना काटने वाले मिल जाते थे। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले, चना काटने वाले नहीं मिलते हैं, पर गला काटने वाले ढेर मिल जाते हैं। नहीं मिले, इनको ढूंढ ढूंढ के थक जाओ तो नहीं मिलेगा। गेहूं काटने वाला ढूंढो, मिलेगा क्या? अरे साहब बहुत महंगा मिल रहा है, अब की बार गेहूं काटना बड़ा भारी पड़ रहा है, चना काटना बड़ा भारी पड़ रहा है। तो लोगों ने मशीन लगा दी कि मशीन से काट दो साहब, मशीन से काट दो। उन्हें मशीन, गेहूं चना काटने वाले कम मिलेंगे, पर लोगों का गला काटने वाले, अपशब्द कहने वाले, गाली देने वाले, आड़ा टेढ़ा कहने वाले, कोई चढ़ रहा है ऊपर की ओर, उसका पांव खींचकर नीचे लाने वाले, उसको अपशब्दों पे अपशब्द कहने वाले, कोई उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई भगवत भजन की ओर आगे बढ़ रहा है। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले मिले चाहे ना मिले, चना काटने वाले मिले चाहे नहीं मिले, पर आज के जमाने में दुनिया को काटने वाले, सनातन धर्म को काटने वाले, कहीं भगवत भजन करने वाले को काटने वाले बहुत मिलेंगे। कोई